वीर मराठा योद्धा रानी, मालवा साम्राज्य की मराठा होलकर अहिल्याबाई की अनकही कहानी। बहुत कम लोगों को अहिल्याबाई के बारे में पता है। उनका जीवन हर एक के लिए एक मिसाल है, उदाहरण है। एक दूरदर्शी महिला, एक विद्वान, बुद्धिमान, और उनके बारे में चलिए हम थोड़ा सा उनके बारे में जानते हैं। एक ऐसी महिला, एक ऐसी माँ जो प्रजा और अपने बच्चे में कोई भेदभाव नहीं करती थी। एक बार की बात है कि उनके बेटे मालेराव से जब वो रथ में जा रहा था तो एक बछड़ा उनके रथ के आगे आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसी रास्ते से कुछ समय के बाद जब देवी अहिल्याबाई निकली तो उन्होंने गाय को अपने बछड़े के पास उदास रोते हुए देखा। तुरंत जब उन्होंने पता लगाया कि ये काम किसका है तो फैसला लिया कि अपने बेटे मालेराव को मृत्यु दंड देंगी और रथ के आगे उन्हें कुचलवा देने का एक कठोर फैसला लिया, क्योंकि वो न्यायप्रिय थी। इसे हम बोलते हैं अनबायस एटीट्यूड। लेकिन किसी ने भी रथ में चढ़ने से मना कर दिया, क्योंकि कोई भी उस रथ का सारथी बनकर उस पे चढ़कर मालेराव को नहीं मारना चाहता था। तो उसके बाद अहिल्याबाई खुद उस रथ पर चढ़ी, लेकिन बार बार वो गाय आड़े आ रही थी। उसके बाद सभी ने बोला कि शायद अब ये गाय नहीं चाहती है कि एक बार फिर से एक माँ के आगे उसके बच्चे की जान जाए। अहिल्याबाई ने मालेराव को माफ कर दिया और उस रास्ते का नाम, उस बाजार का नाम उसके बाद आड़ा बाजार रख दिया गया। दूसरी एक जो उनकी शख्सियत की पहचान थी कि कई बार तो युद्ध लड़े बिना ही वो युद्ध को जीत लेती थी। क्या हुआ कि जब उनके पति का देहांत हुआ, फिर कई वर्षों के बाद उनके ससुर जी का देहांत हुआ, फिर पुत्र का देहांत हुआ, तो जब शोक में पूरा आपका जो मालवा साम्राज्य था तो पेशवाओं को लगा कि ये सही मौका है कि अभी अहिल्याबाई कमजोर हैं तो क्यों ना आक्रमण कर दिया जाए। तो सभी इंदौर की सीमा में पेशवा पहुंच गए। जैसे ही अहिल्याबाई को पता चला उन्होंने तुरंत एक पत्र लिखा जिसमें साफ लिखा था, जो पेशवाओं के नाम था, कि आप इंदौर की सीमा में हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इंदौर के सारे दरवाजे खोल रही हूं, सीमा के दरवाजे खोल रही हूं, और मेरी जो पूरी नारी शक्ति है, मेरी स्त्री सेना, वो तैयार है। दो बातें होंगी, अगर हम हार गए तो इतिहास बोलेगा कि जब पूरा मालवा साम्राज्य शोक में था उस वक्त पर पेशवाओं ने आक्रमण किया महिलाओं पर, और अगर हम जीत जाते हैं तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि इतिहास आपको किस तरह से याद रखेगा। उसके बाद पेशवाओं ने तुरंत उस चिट्ठी का जवाब दिया कि हम आक्रमण करने के लिए नहीं आए थे, हम शोक व्यक्त करने के लिए आए थे। तो आपने देखा, बिना युद्ध लड़े समझ लो जंग जीत लिया था। तो इसलिए उन्हें बोला जाता है कि बुद्धिमता से उन्होंने शासन किया और पूरी प्रजा को मुगलों से बचा कर रखा, मुगल आक्रमणों से बचा के रखा। और तीसरी जो उनकी शख्सियत की खास बात थी, शिव भक्त, अनन्य शिव भक्त। उनका कोई भी निजी पत्र हो या राजकीय पत्र हो, नीचे उनका नाम नहीं होता था, श्री शंकर लिखा होता था। उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए, बहुत घाटों पे मंदिर को बनवाया और वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया।